प्रिय विद्यार्थियों, यह बहुत ही सरल और कठिन, मैं दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, यह बहुत ही सरल और कठिन प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। जब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो समझ में आता है कि रासायनिक समीकरण भी ऐसा ही होगा, परंतु थोड़ा सा अगर हम विचार करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आइए आज इसी विषय पर हम लोग विचार करते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक क्रिया या रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इस चीज को हम एक बार फिर से क्लियर कर दें। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक क्रिया या रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसको हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। इसकी व्याख्या के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की परस्पर क्रिया होती है तो जिंक सल्फेट व हाइड्रोजन गैस बनती है। इसे हम निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को यदि शब्दों के रूप में लिख देते हैं तो इस रासायनिक क्रिया को रासायनिक क्रिया कहते हैं। जब हम किसी रासायनिक क्रिया को शब्दों के रूप में लिखते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब इसी चीज की थोड़ा और व्याख्या कर लेते हैं। बहुत आसान है। जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेत या प्रतीक और सूत्र के रूप में लिख दिया जाए तो प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे जिंक, उसी जिंक को हमने लिख दिया यहाँ पर Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर ये जो Zn है यह जिंक का संकेत है, चूंकि यह एक तत्व है इसको संकेत कहते हैं। यह सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक यौगिक है इसलिए यह सूत्र कहलाएगा। यौगिकों को संकेतों के रूप में जब लिखते हैं तो उसको सूत्र कहते हैं। यहाँ पर यह जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट भी एक यौगिक है इसलिए यह जिंक सल्फेट का सूत्र है। और यहाँ पर यह हाइड्रोजन गैस एक तत्व है, क्योंकि यह अकेला है इसलिए यह एक तत्व है। इस प्रकार से जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स ZnSO4 प्लस H2 यह रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर एक बार क्लियर कर दें। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिख दिया जाए, इस प्रकार से शब्दों के रूप में लिख दिया जाए तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और जैसे ही हम उसको समीकरण के रूप में, संकेतों के रूप में लिख देते हैं Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2 तो यह रासायनिक समीकरण कहलाने लगती है। बस मित्रों, केवल इतना अंतर है कि संकेतों और प्रतीकों के रूप में लिख दिया चीज को तो वह रासायनिक समीकरण होगा, और अगर उसी चीज को शब्दों में आपने लिख दिया तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु समझ में जब नहीं आती बात तो हम रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। आशा है आप सभी रासायनिक समीकरण
और रासायनिक अभिक्रिया ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। रासायनिक समीकरण जब लिखते हैं तो उसके नीचे उस पदार्थ का नाम भी लिख देते हैं और पदार्थ का नाम लिखते ही रासायनिक अभिक्रिया भी पूरी हो जाती है। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया वह क्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक पदार्थ बना ले अथवा एक से अधिक पदार्थ बना ले अथवा कोई एक बड़ा पदार्थ दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाए। इस प्रकार की जो क्रिया होती है प्रकृति में होने वाली, इस प्रकार की क्रियाएं रासायनिक क्रियाएं कहलाती हैं। और जब हम रासायनिक क्रियाओं को, उनके पदार्थों को पहचान कर उनको रासायनिक संकेतों के रूप में लिख देते हैं, रासायनिक सूत्रों के रूप में लिख देते हैं, तो उस क्रिया को रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। और रासायनिक समीकरण बहुत ही आसान तरीके से लिखा जा सकता है। इसको मैंने आपको बता दिया है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।